बच्चों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर मिला है आपको सीयूईटी यूजी के लिए 2024 के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर मिला है आपको सीयूईटी यूजी के लिए 2024 के लिए एनटीए की तरफ से। उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपकी एग्जाम के लिए आपको समझना इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपको वो समझ में नहीं आती है या आप कोई पॉइंट मिस ना कर दें, कुछ मिस अंडरस्टैंड करें, तो इसी के लिए हम यहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स दे रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि आप उसे अच्छी तरह समझकर वैसे ही अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल इन करें, उन सब क्राइटेरियाज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अभी आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी चल रहा है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं अबाउट व्हाट मोड ऑफ एग्जामिनेशन एंड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन के बारे में, कि आपका आखिर कैसे मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा और पैटर्न क्या रहेगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या टाइमिंग रहेगा उनका, कौन से लैंग्वेजेस हैं आपके। तो ये सब चीजों के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, बट फर्स्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो आपका अभी 2 साल से जो पेपर हो रहा था, तो उसमें क्या था कि आपको ऑनलाइन सीबीटी मोड में देना होता था एमसीक्यू, जो आप कंप्यूटर में सिलेक्ट करते थे। लेकिन अब आपका क्या है, अब आपका हाइब्रिड मोड इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जिसके अंदर क्या है, आपको कुछ जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपका एप्लीकेशन जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा। वहां पे जिन कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन 1.5 लाख से ज्यादा आएंगे, उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आपको ऑफलाइन जो एग्जाम जो अंडरस्टैंड करने के लिए सुविधा दी जाएगी, लिखने की सुविधा दी जाएगी, और ये जनरली रूरल बच्चों के लिए किया जाएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आप ये चीजें देखिए कि आपके एग्जाम में आखिर चेंजेस भी क्या आ रहे हैं, राइट, अपडेटेड रहे। तो वो मैंने बता दिया आपको। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन के बारे में। तो ये आपकी क्या है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में जो लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं वो सारी लैंग्वेजेस हैं यहाँ पर। इंग्लिश के लिए जो सेंटर है वो आप देखेंगे तो वो ऑल एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, और इंग्लिश और हिंदी के लिए, ठीक है। बाकी जितने भी रीजनल लैंग्वेजेस आप देख रहे हैं इंग्लिश के अलावा, तो उसमें आप यहाँ लेफ्ट साइड में अच्छी तरह देख सकते हैं कि वो पर्टिकुलर स्टेट जो है उसे डिफाइन करते हुए लिखा गया है कि वहीं पे अवेलेबल होगा, राइट। इंग्लिश और हिंदी और दोनों ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनके लिए ऑल इंडिया पैन इंडिया एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे। तो ये आपका ब्रोशर में दिया गया है, ब्रोशर से ही मैंने कट आउट लिया है ये, ताकि आप उसमें सेम मैच कर सके कि हाँ आपका यही इंफॉर्मेशन है। उसके बाद क्या है, आपकी ये बाकी की लैंग्वेजेस हैं इंग्लिश के साथ, जो कि देखिए ओडिया का एग्जामिनेशन सेंटर ओडिशा में है, पंजाबी लैंग्वेज का पंजाब में है, प्लस चंडीगढ़ में है, दिल्ली में भी है, मतलब आसपास एरिया में, ठीक है। जो सेम लैंग्वेज जो लोग बोलते हैं वहां पर, जैसे तमिल है तो इंग्लिश का तमिल के साथ, इंग्लिश तो पैन इंडिया है हमें पता ही है, लेकिन तमिल का जो सेंटर चूज करेंगे, तमिलियन लैंग्वेज में जो बच्चे चूज करेंगे अपना एग्जाम देना, वो क्या करेंगे, तमिलनाडु में है, पुडुचेरी में है, अंडमान निकोबार आइलैंड में भी है, क्योंकि हमें पता है कि वहां पे तुलु बोली जाती है, तमिल बोली जाती है, तो वहां पे आसपास के एरियाज भी कवर कर रखे हैं। पैन इंडिया नहीं है रीजनल लैंग्वेजेस, मेरे कहने का मतलब ये है आपसे। उसके बाद उर्दू एक और ऐसी लैंग्वेज मिलेगी आपको जिसका पैन इंडिया होगा। तो 3 लैंग्वेजेस हो गई हमारी, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू, और बाकी सारे जो हैं आपके लैंग्वेजेस वो आपको रीजन के हिसाब से मिलेंगे, आसपास के स्टेट में मिलेंगे। नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका कि 33 लैंग्वेजेस है, 27 डोमेन सब्जेक्ट्स है मैम, ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। जनरल टेस्ट है आपका, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए जो जीटी के साथ हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं 6 सब्जेक्ट्स का, उसके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी दी गई है। लैंग्वेज हो गया, डोमेन हो गया, आपका जीटी हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि लैंग्वेज और डोमेन में तो आपको क्या करना है, 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 50 में से, राइट। बट आपको जीटी में क्या करना होगा, 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे 60 में से। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी चेंज हो रहा है, और आपका 10 क्वेश्चंस जो आपका बाइफर्केशन हो रहा है वो जीटी के लिए अलग है, और आपका डोमेन और लैंग्वेज के लिए अलग है। तो वो हम देखेंगे, वो हमें ध्यान से यहाँ पे जानकारी ये देखनी चाहिए। नेक्स्ट हम चलेंगे तो हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर सेम आपको, यहाँ पे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस, जो हमने लैंग्वेज के लिए अभी डिस्कस करे, डोमेन के लिए डिस्कस करे, और आपके यहाँ पर क्या है 50 आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस
तो ये जनरल टेस्ट के लिए है। चॉइस ऑफ 10 क्वेश्चंस विल बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल 61 सब्जेक्ट। जितने भी आपके 61 सब्जेक्ट है उन सबके लिए आपको प्रोवाइड कराया जाएगा क्या, 10 क्वेश्चंस का चॉइस। उसके बाद ये एडवाइजेबल है कैंडिडेट्स को टू सिलेक्ट एटलीस्ट वन लैंग्वेज एंड जीटी। एडवाइजेबल क्यों है, क्योंकि बहुत सारे आपके ऐसे कोर्सेज है जिसमें सिर्फ और इंग्लिश और जीटी का ही कॉम्बिनेशन बना के आप उनमें एडमिशन पा सकते हैं। जैसे कि आपका जेएनयू है, लैंग्वेज कोर्सेज को टारगेट कर रहे हैं, जेएनयू से बेस्ट यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिल सकती है। आप बाकी डोमेन सब्जेक्ट्स चूज कर रहे हैं, वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप लैंग्वेज में जेएनयू में एडमिशन ले तो उसके लिए सिर्फ इंग्लिश और जीटी का कॉम्बिनेशन चाहिए होगा। ऐसे ही बीएचयू जो है उसके अंदर भी आपके कुछ कोर्सेज हैं, जैसे कि बीए के कोर्सेज हैं, तो उसके लिए आपको इंग्लिश और जीटी का कॉम्बिनेशन चाहिए बस। लेकिन इस बाकी सारी यूनिवर्सिटीज में हमें एज का भी बार होता है, तो वो जरूर देखना पड़ेगा ये क्या है। लेकिन एनटीए ने भी आपको खुद एडवाइस करा है कि इंग्लिश और जीटी तो रखिए ही अपने कॉम्बिनेशन में, बाकी 4 सब्जेक्ट्स आप डोमेन में से कोई भी चूज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद क्या है आपका, जो ये 6 सब्जेक्ट्स हैं जो आप अभी देख पा रहे होंगे, जैसे कि मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ये 6 ऐसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं बच्चों जिनके लिए आपको 60 मिनट्स टाइम प्रोवाइड होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो इन 6 सब्जेक्ट्स में फॉल इन कर रहा है तो आपको ये ध्यान से देखना होगा, और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए कितना होगा आपके लिए, 45 मिनट्स होगा, राइट। तो ये आप ध्यान से देखेंगे। और लास्ट पॉइंट क्या है आपके लिए, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 2 शिफ्ट। तो हमें 2 to 3 शिफ्ट, तो हमें अच्छी तरह पता है कि 15 से 31 मई का हमारा जो टाइम शेड्यूल दिया गया है वो, एंड डिफरेंट शिफ्ट्स जो है वो उसमें हमारा एग्जाम हेल्ड होता है। बट डिफरेंट शिफ्ट्स का मतलब ये नहीं है, जो हमारा जो यूनिक वे में एग्जामिनेशन जो होता है वो यूनिक वे में ही प्रपोज्ड होता है। हमारा हर एक शिफ्ट में हर एक पेपर यूनिक होता है, राइट। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी यहाँ पर। अब हम लोग ये जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर्स जो आपके लिए पहले 10 थे अप टिल 10, लेकिन हमने देखा कुछ लास्ट ईयर में बच्चों ने जो एवरेज लेके चला, तो एनटीए ने डिसाइड किया कि 6 सब्जेक्ट्स मैक्सिमम होते हैं जो कोई भी कैंडिडेट अपने लिए चूज कर रहा है। तो 6 सब्जेक्ट्स का पेपर आपके लिए कर दिया गया है, जिसमें से 4 या 5 आपके डोमेन सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं, एक लैंग्वेज ले सकते हैं, जीटी का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो 4 डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे आपके। टोटल सब्जेक्ट्स आपके 61 अभी हमने डिस्कस किया था, जिसमें से 33 लैंग्वेजेस हैं, 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं और एक जीटी है आपका। तो ये कितना कॉम्बिनेशन बना रहा है, 61 सब्जेक्ट की चॉइस दे रहा है आपको। फिर मीडियम की बात करें तो मीडियम इन 33 लैंग्वेजेस में से कितना है, सिर्फ 13 लैंग्वेजेस का है। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू के लिए पैन इंडिया सेंटर्स है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद मोड ऑफ द एग्जामिनेशन हाइब्रिड मोड होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। आपका ये इसी साल चेंज इंट्रोड्यूस किया गया है, तो वो चीज हम ध्यान रखेंगे कि पेन एंड पेपर एंड सीबीटी मोड होगा, और कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब उन सब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस आए होंगे, राइट। ये समझ में आया आपको। अब हम नेक्स्ट पे चल सकते हैं। तो वही सेम चीज की 40 क्वेश्चंस अटेंड करने होंगे आपको 50 में से, और 60 जनरल टेस्ट में से 50 करने होंगे। 45 मिनट्स बाकी पेपर्स के लिए दिए जाएंगे और 60 मिनट्स इन 6 सब्जेक्ट्स के लिए दिए जाएंगे, जो अभी आपको मैंने बताए और आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे। शिफ्ट एंड ड्यूरेशन की बात करें तो इट इज प्रपोज दैट फॉर पेन एंड पेपर मोड देयर मे बी 3 शिफ्ट इन अ डे ऑफ अबाउट 2 आवर्स ड्यूरेशन। तो एक शिफ्ट जो है आपकी वो 2 घंटे की हो सकती है, और कितनी टोटल शिफ्ट हो सकती हैं आपकी, 3 शिफ्ट हो सकती हैं, राइट। तो ये आपके पेन एंड पेपर मोड के लिए भी बता दिया गया है। इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है वो प्लीज ध्यान में रखते हुए ही आप आगे रजिस्ट्रेशन करिए, ताकि आपको कोई भी बाद में प्रॉब्लम ना हो, आप कोई भी चीज फेस ना करें, आप ये ना कहें कि हमें पता नहीं था। क्योंकि अगर ब्रोशर में मेंशन है तो फिर आपको कोई भी मतलब ये क्लेम नहीं कर सकते आप कि ये हमें बताया नहीं गया था या पहले से पता नहीं था, राइट। तो जरूरी है कि आप ब्रोशर पढ़ें, उसका इंफॉर्मेशन समझें, और आपको और भी कोई डाउट है
है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली आंसर यू। अलग से वीडियो भी बनाऊंगी मैं, अगर कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो में डालने लायक होगा तो मैं आपके कंसर्न सारे वीडियो में उन क्वेश्चंस का आंसर करके वो एक वीडियो बनाऊंगी, राइट। तो ये है आपके लिए आज की इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू यूनिमॉक्स।